Hello students, this is Namrata Golian and today's class is very important from your exams point of view. That is about the four feature of share under the chapter accounting for share capital. Students, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में चाहे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आए, चाहे असर्शन रीजन फॉर्म में क्वेश्चन आए, चाहे स्मॉल न्यूमेरिकल, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, किसी भी टाइप से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, डोंट टेक दिस टॉपिक लाइटली एंड बी अटेंटिव इन टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। इमेजिन स्टूडेंट्स, एज ए शेयर होल्डर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने स्टार्टिंग इंस्टॉलमेंट्स तो पे कर दी, लेटर ऑन आप इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कंपनी आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी? यस, कंपनी विल श्योरली टेक एक्शन अगेंस्ट यू। कंपनी आपका शेयर कैंसिल कर देगी और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स को ही फॉरफीचर ऑफ शेयर बोला गया है। See, if any shareholder fails to pay installments within the specified period, company may cancel his share. A cancellation of share on defaultments of payment is called forfeiture of share. What will be the effect? Forfeiture of share का क्या effect होता है? On forfeiture, company cancel shares and second, keep money already received. आपके रिसीव मनी को आपको वापस नहीं देगी और आपका शेयर कैंसिल कर देगी। अंडरस्टूड? चलिए अब अपने जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट्स। अब स्टूडेंट्स, इस जर्नल एंट्री में हम ये फोकस करेंगे कि कौन सी अमाउंट और कितनी अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होगी। सबसे पहले ऑन कैंसिलेशन ऑफ शेयर, ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, सबसे पहले आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, बिकॉज एज शेयर कैपिटल अकाउंट इज रिड्यूसिंग बाय कैंसिलेशन ऑफ शेयर, सो इट विल बी डेबिटेड। ठीक है, और अब आपके सामने सवाल आ रहा है कि कौन सी अमाउंट से डेबिट करेंगे। स्टूडेंट्स, सी बाय कॉल्ड अप वैल्यू ऑन फॉरफिटेड शेयर। सपोज 10 रुपए का शेयर है, अभी कंपनी ने जो फॉरफिटेड, जिस शेयर का फॉरफिचर करने जा रही है, अभी तक उस पे 8 रुपीज कॉल्ड अप थे, तो हियर इट विल बी डेबिटेड बाय कॉल्ड अप वैल्यू। अंडरस्टूड? चलिए अब क्रेडिट के आइटम्स देखते हैं। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एंड टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट। रेलिवेंट कॉल अकाउंट किसे शो कर रहा है? अनपेड इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ शेयर अलॉटमेंट भी आ सकता है, शेयर कॉल अकाउंट भी आ सकता है। क्लियर? चलिए एक बार अब दोबारा देखिए, क्योंकि जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा बाय द कॉल्ड अप वैल्यू ऑन फॉरफिटेड शेयर्स एंड क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बाय द अमाउंट मनी ऑलरेडी रिसीव्ड एंड टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट नेम आ जाएगा फॉर शो अनपेड कॉल्स। अंडरस्टूड? चलिए अब स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए, ये तो सिंपल केस था। इफ शेयर इशू एट प्रीमियम, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, आपके सामने दो पिक्चर अराइज होगी। या तो आपको फॉरफिटेड शेयर पे प्रीमियम रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। समझ रहे हो बट आई वांट टू से? ऑन फॉरफिटेड शेयर आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। इफ आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है, उसके बाद आप शेयर फॉरफिटेड करने जा रहे हो, तो इन दैट केस प्रीमियम रिसीव्ड इट विल बी एक्सक्लूडेड टिल स्टेज ऑफ फॉरफिचर। आप सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू को कहीं भी कंसीडर नहीं करोगे टिल द स्टेज ऑफ फॉरफिचर। इवन रिसीव्ड अमाउंट में भी उसको शो नहीं करोगे, यू विल टोटली एक्सक्लूडेड। अंडरस्टूड? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार रिसीव हो जाता है तो ये कैंसिल नहीं होता है। सेकेंड सिचुएशन इज इफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। सपोज शेयर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई, प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ, तो इस केस में आप क्या करोगे? इन दैट केस सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कैंसिल करना होगा, क्योंकि आपको रिसीव तो हुआ ही नहीं है। ड्यू तो कर दिया था आपने, ड्यू वाइल ड्यू वी क्रेडिट सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ क्या करेंगे?
cancel, so it will be debited along with share capital account. Clear? अब हम आगे बढ़ते हैं और री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी री इशू कर सकती है, कंपनी एट पार भी, एट प्रीमियम भी और एट डिस्काउंट भी। यहाँ जो डिस्काउंट है वो स्पेशल टाइप का डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट की लिमिट होती है, डिस्काउंट लेस देन इक्वल टू फोरफिटेड अमाउंट, डिस्काउंट शुड बी लेस देन फोरफिटेड अमाउंट। क्लियर? सपोज किसी शेयर पे 5 रुपए की अमाउंट रिसीव हो चुकी थी, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपीज हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, सो कंपनी वाइल री इशूइंग मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपीज का दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं देगी, उससे ज्यादा देगी तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। क्लियर? देन क्या जर्नल एंट्री करते हैं ऑन री इशू? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सपोज 10 रुपीज का शेयर 6 रुपीज में इशू किया है, सो इट विल बी डेबिटेड बाय 6 रुपीज। डिस्काउंट कितने का है? 4 रुपीज। शेयर फोरफिटेड अकाउंट बाय द ₹4। क्लियर? अब लास्ट में आफ्टर इशू कंपनी के पास सपोज फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस बच गया है, तो क्या किया जाएगा? स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बिकॉज इट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। अंडरस्टूड? सपोज यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स की वैल्यू 500 रुपीज थी, आपने 400 का डिस्काउंट दे दिया, स्टिल यू हैव अ बैलेंस 100 रुपीज, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फोकस किया है फोरफिचर ऑफ शेयर क्या होता है, जर्नल एंट्री को समझा। सेकंड, इफ शेयर इशू एट प्रीमियम, आपको प्रीमियम रिसीव हो रहा है या प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है तो आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। फोरफिचर ऑफ शेयर्स का रीइशू कैसे किया जाता है, इसकी जर्नल एंट्री पे फोकस किया। इफ आफ्टर रीइशू आपके पास बैलेंस बच जाता है इन फोरफिटेड अकाउंट, देन व्हाट विल यू डू। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। अगेन थैंक यू एंड बाय बाय।